आज पाक कलाम में से जो तिलावत है वो ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 127वां है और उसकी पहली आयत मुक़द्दसा को हम तिलावत करेंगे। साम 127 वर्स 1। ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 127वां है और उसकी पहली आयत मुक़द्दसा को हम तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूं रकम है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब से, बनाने वालों की मेहनत अब से अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना अगर करे, खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब से, निगहबान का जागना अब से तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मशक्कत की रोटी खाना अब से क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। बहुत शुक्रिया। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन, हालेलुया। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब से। जब यह आयत मेरे सामने थी तो मैं गौर कर रहा था कि घर जो है वो खुदावंद ही बनाता है। आज का टॉपिक है घर खुदावंद ही बनाता है। फिर से, घर खुदावंद ही बनाता है। फिर से, घर खुदावंद ही बनाता है। ये मौजू है, इस पर हम गौर करेंगे। पहली चीज जो मेरे सामने थी कि घर का जो मतलब है वो महज ईंटों का मकान नहीं है। कई लोगों ने ईंटों के मकान पर बहुत ज्यादा काम किया है, बिल्डिंग पर बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन अपनी फैमिली पर काम नहीं किया। इसी तरह बहुत सारे चर्चेस हैं, कलीसियाएं हैं, वहां पर जो कमेटियां बनी होती हैं, वहां पर जो सेशन बनी होती हैं, चर्च बोर्ड बने होते हैं, उनका मेन फोकस जो है वो जो बिल्डिंग होती है उसी को वो फोकस करते रहते हैं, उस पर ज्यादा एम्फेसिस करते हैं और उसी पर वो सारी इन्वेस्टमेंट, अपना टाइम, अपनी तोगोदो, अपनी स्ट्रगल, अपना रुपया पैसा उसी के लिए खर्च करते हैं। लेकिन जो लोग हैं, मैं अक्सर कहता हूं कि चर्च बिल्डिंग गैदरिंग प्लेस है, इकट्ठे होने की जगह है। हम उसका चर्च है, हम उसकी कलीसिया है, हम उसका बदन है। हालेलुया। इसी तरह से जब हम ज़बूर 127वां और उसकी पहली आयत मुक़द्दसा को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, अगर खुदावंदी घर ना बनाए, यानी वो घर जो मिसाली घर है, वो खानदान जो मिसाली मसीही खानदान है, उसकी बाबत हम बात कर रहे हैं। ऐसा खानदान जिसमें मसीह की मोहब्बत, मसीह का प्यार और पाकीज़गी और पाकरू की मामूरी और खुदा की वफादारी, दुआ, इबादत, प्रस्तश, मिलजुल कर रहना, और जहां पर लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, मिलकर खाना खाते हैं। गुज़रे कल हम डिस्कस कर रहे थे, मैं और भाई शायद इंस्पेक्टर, कि दुनिया के बड़े बड़े दौलतमंद लोग हैं। आपको पता आजकल इंडिया का एक अमीर तरीन खानदान है दुनिया का, उनके शादी के बड़े चर्चे हो रहे हैं। तो भाई बात कर रहे थे कि उनके पास सब कुछ है लेकिन हेल्थ नहीं है। आप रुपए पैसे से मेडिसिन खरीद सकते हैं, शिफा नहीं खरीद सकते। आप पैसे से किताबें खरीद सकते हैं, इल्म नहीं खरीद सकते। आप ईंटों का घर बना सकते हैं, लेकिन वहां पर जो शांति है, पीस है, वो खुदा की हजूरी के बगैर कभी भी कायम नहीं हो सकता।
अगर खुदामदी घर ना बनाए। इंसान सोचता है, या हमारी ये सोच है कि मैं मेहनत की है तादकार बने हैं। अक्सर जे औरत बना देते ओदा रोब रहिंदा घर च है। अमेरिका यूरोप में जाए तो वहां पर एक हांडी वीजा होता है। मुझे नहीं पता था हांडी वीजा क्या है। हस भाई दुबई में मैंने पूछा, मैं कि तुसी केड़े वीजे ते आए हो? एक बोलिया भी कहते जी हांडी वीजे ते आए ने। मैं कि केड़ा वीजा है? कहते इन्हां दी वाइफ काम करदी है, घर हांडी पकांदे ने। मैं कहा यार वीजे का ना चंगा रखे है, हांडी वीजा। दुबई की बात कर रहा हूं मैं अपनी बात मैंने किसी से सुनी नहीं, मैंने खुद सुना है। जो बीवी लै जाए ना अमरीका या यूरोप अपने शोर नूं, वो बेचारे नूं दाबा ही मार के रख दी है। और अगर शोर कहे, वो कहना मेरी वजह तो तुहानूं घर मिले है, मेरी वजह तो हो तुसी। ठीक है, आप स्ट्रगल करते हैं, हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, ये फर्क बात है। लेकिन याद रखें, घर ना बीवी चलाती है ना शोहर चलाता है, घर खुदा के बगैर नहीं चल सकते। घरों को खुदा चलाता है। जिस घर का सरबरा खुदा है, वो खानदान कभी नाकामियों में नहीं जाते, वो बच्चे कभी नाकामियों में नहीं जाते। नहीं तो तुसी दौलत इकट्ठी करो, तारी अगली नस्ल वेखियो किवें जाड़दी उन्हों, किवें बर्गर पीजे उड़ते हैं। वेखियो तुसी जिगर दे मरीज किवें बनते हो खा खा के। मैं बोला क्यों कह रहा हूँ भाई? शायद आज मुझे कह रहे थे हमारे भाई जो हैं शायद नियामत, कि हमारे चर्च में हर तरह से टीचिंग दी जाती है। आसमानी जिंदगी के बारे में भी बताया जाता है, और जमीन पर जो हमने जिंदगी बसर करनी उसके डिसिप्लिन को भी सिखाया जाता है। मैं इसलिए इन चीजों का तज़किरा करता हूं। आप अच्छी चीजें खाया करें, हेल्दी जिंदगी बसर करें, हेल्दी लाइफ जिंदगी बसर करें। आप आज जो टॉपिक है वो है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए। खुदावंद घर बनाता है। हमेशा क्रेडिट गोज टू फादर, खुदा को मिलना चाहिए। अगर खुदा हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए खुदा का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। अब वो घराने, वो खानदान जो महफूज हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है। 4 पॉइंट्स हैं इस मौजू पर जो हम सीखेंगे। पहला पॉइंट, अपने घर या खानदान को यीशु के खून में महफूज करें, फिर वो घर कायम रहेगा, फिर वो दौलत भी कायम रहेगी, फिर वो बिजनेस भी कायम रहेगा, फिर आपकी हेल्थ भी कायम रहेगी। जब आप अपने खानदान को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने घर को यीशु के खून में छिपा देंगे, महफूज कर देंगे। यह पहला नुक्ता है। इसके लिए अगर आप नोट करना चाहें, खरूज 12वें बाब में हम देख सकते हैं, बनी इस्राइल जब मिस्र की गुलामी से निकले तो वो रात बड़ी खौफनाक थी। वो रात बनी इस्राइल के लिए तो निजात की रात थी, रिहाई की रात थी, लेकिन मिस्रियों के लिए बड़ी खौफनाक थी, क्योंकि उनके पहलौठे मारे गए थे। और खुदा ने कहा था कि तुम अपने घर के पीछे नर यकसाला बे बर्रा ज़िबा करना, और क्या करना, उसका खून जो है घर की चौखटों पर लगा देना। अच्छा, आपको पता है तरतीब क्या थी खून लगाने की? ऊपर, दाएं और बाएं, यानी क्रॉस की सूरत में। यानी उस रात सलीब की पेशन गोई भी हुई। मैं रात को बयान कर रहा था कि सलीब का प्लान जमीन पर नहीं हुआ, यहूदियों या रूमी हुकूमत ने किया। सलीब का प्लान आसमान पर हुआ था। कफारे का इंतजाम आसमान पर हुआ था। कफारे का इंतजाम खुदा ने आदम के गुनाह में गिरने के बाद नहीं किया, बल्कि आदम के गुनाह में गिरने से पहले ही उसने कर दिया था। खुदा के लिए सरप्राइज नहीं था कि आदम नाफरमानी करेगा, क्योंकि
क्योंकि खुदा अलीम कुल है, तमाम अलूम का मंबा है, तमाम भेदों का खुदा है, माजी हाल मुस्तकबिल का खुदा है, सब चीजें जानता है। पहली बात क्या है जी इस मौजू पर? पहला पॉइंट, अपने घर और खानदान को यीशु के खून में महफूज कर दें, छिपा दें। अब उस रात मुमकिन है कि मिस्रियों के घरों पर भी खून लग गया हो, है ना, जल्दी जल्दी में कई काम ऐसे भी हो जाते हैं। फरिश्ता जब आता था ना पहलोठे मारने के लिए, वो ये नहीं पूछता था कि एक घर मिस्रियां दा है या इसराइलियां दा है, वो सिर्फ खून देखता था। उनसे सवाल नहीं करता था कि भाई एक घर मिस्रियां दा है या इसराइलियों का है, वो सिर्फ खून देखता था, और जहां खून देखता था मौत का फरिश्ता वहां से गुजर जाता था। हालेलुया, गुजर जाता था, क्योंकि खून के अंदर तहफ्फुज़ था, खून ने उन्हें महफूज कर लिया। अगर आपका खानदान, आपकी बीवी, आपका शौहर, आपके बच्चे, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपका कुंबा बर्रे के लहू में छिपा होगा तो वो महफूज रहेगा। अगर खुदामदी घर, आपका खानदान यीशु के लहू में छिपा होना चाहिए। और फिर दूसरा नुक्ता, दूसरा पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई दफा हम जमीनी घरों को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं। जमीन पर जो हमने मकान बनाए हैं, हम समझते हैं हमने इधर ही रहना है, हमने इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन मैं आज आपकी खिदमत में यह बात रखना चाहता हूं, जमीनी घर मुसाफिर खाना है, यह आपके ज़हन में होना चाहिए। ईंटों का मकान मुसाफिर खाना है। बेशक वो महल ही क्यों ना हो। आपको पता है लाहौर में बहुत सारे शाही किले हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे। हम पेशावर जाते हैं, सिंध में जाते हैं, और बहावलपुर में विक्टोरिया हॉस्पिटल, मलका विक्टोरिया थी, उसके नाम पर बनाया। किंग की मंजूरे नजर थी, उन्हें ਉਹਦੇ नाम का हस्पताल ही बनाता। अच्छा कैसे सन, जो इनके मंजूरे नजर होती थी ਉਹਦੇ नाम का हस्पताल पैलेस ही बना देंगे सी, यतीमा गरीबां की मदद नहीं करते। है भी कैसी मत बजी हुई सी इन्हां दी बादशाहां दी। मैं गौर करता हूं वेस्ट पर, खास तौर पर जितने भी हमारे वेस्टर्न कंट्री जो गरीबों की, भूखों की, जंग ज़दा, कहत ज़दा, आफत ज़दा इलाकों में मदद करते, मैं उन्हें सलूट पेश करता हूं कि वो ग्रेट लोग हैं। ये ग्रेटनेस उन्होंने इंजील से सीखी है। ये इंजील ने उन्हें सिखाया है, नेकी सिर्फ अहले ईमान के साथ नहीं, नेकी सबके साथ। इंजील का पैगाम सारी दुनिया के लिए है। इंजील का पैगाम महदूद नहीं है, मकामी नहीं है, ये आलमगीर है। यीशु की निजात आलमगीर है। नेकी सिर्फ मसीहों के साथ नहीं, नेकी सबके साथ। आप देखें उन बादशाहों को जिन्होंने शाही किला बनाया, जिन्होंने बहावलपुर में पैलेस बनाया, जिन्होंने सिंध में पैलेस बनाए, जिन्होंने पेशावर में पैलेस बनाए, जिन्होंने मर्दान में पैलेस बनाए। आज वो सारे के सारे बादशाह मिट्टी के अंदर दफन है, और दुनिया के लिए पैगाम है कि जमीनी घर मुसाफिर खाना है। जमीनी घर मुसाफिर खाना है। दाऊद बादशाह क्या कहते हैं? ज़बूर 119वां 54 वर्स है, आयत नंबर 54 है। ज़बूर 119वां, Psalm 119। मेरे मुसाफिर खाने में, सुने गौर से, मेरे मुसाफिर खाने में, मेरे मुसाफिर खाने में तेरे आयन मेरे गीत रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, एमी नहीं दाऊद खुदा नू पसंद आ गया। ये बंदा हर वक्त खुदा दी प्रस्तिश करता रहता सी, हर वक्त तो ये खुदा को खुश करता था, हर वक्त इसका ध्यान उसकी बंदगी और है किंग। ये कितनी खूबसूरत बात है, बादशाह है, पैलेस में बैठ कर कह रहा है कि मेरा जो मुसाफिर खाना है,
पढ़े जरा इस आयत को दोबारा। मेरे मुसाफिर खाना में, मेरे मुसाफिर खाना में तेरे आइन मेरे गीत रहे हैं, मेरे गीत रहे। तेरी शरीयत को मैं गीत बनाकर गाता हूँ अपने मुसाफिर खाना में। ऐ खुदावन, रात को मैंने तेरा नाम याद किया, रात को मैंने तेरा नाम याद किया है, और तेरी शरीयत पर अमल किया बहुत शुक्रिया जी। पहली आयत हमें चाहिए थी, वो एक जो 54 सिर्फ। अब गौरतलब बात है, दाऊद किंग है, क्या है जी, लेकिन वो कहता है रब खुदावंद, तो फिर पसंद तो आप ही आना ना उन्होंने, बजाय कि एवं बादशाह तेरा मूड बनाई रखे। तुम क्या बादशाह बड़े मूड बना के बैठे होंगे, हसते भी नहीं गए। एक एवं दी बादशाही है कि तुम हसन का भी मौका नहीं मिलता। वो खुश रहता था, वो इसलिए खुश रहता था, वो अपने खुदा में मसरूर रहता था। हालेलुया, वो अपने खुदा में मसरूर रहता था। वो कहते हैं कि जो मेरा मुसाफिर खाना है उसमें तेरी शरीयत को मैंने रागनी और गीत के तौर पर उसमें गूंजती रहती है। वो घराने, वो खानदान, वो ईंटों के मकान जहां पर खुदा की प्रस्तिश होती रहती है, गीत गाए जाते हैं, दुआएं होती हैं। कई सिर्फ संडे की इबादत करके बाद खत्म हो गया काम। लो जी असी इबादत कर आए हैं, हालेलुया। ते पूरा हफ्ता ना दुआ, ना प्रस्तिश, ना शुक्रगुजारी, ना गीत, ना कलाम, ना रिफाकत। गौर करें इस बात पर। दाऊद बादशाह कर कहता है कि मेरे मुसाफिर खाने में तेरी शरीयत के गीत, तेरी प्रस्तिश होती है। हालेलुया। और फिर तीसरा पॉइंट, जमीनी घर, ईंटों का मकान कहानत की जगह है। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ ये नहीं कि आपने संडे को, इतवार को या बाकी वीकली इबादत अटेंड की और फिर उसके बाद आप खामोश हो जाएं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। याद रखें इस बात को, याद रखें इस बात को कि आप का खानदान, आपका ईंटों का मकान जो है वो आप की कहानत की जगह है, रूहानी घर है। पतरस का पहला खत है, दूसरे बाब की 5वीं आयत को हम देखेंगे। पतरस का पहला खत, दूसरा बाब 5वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे जी। पतरस का पहला खत, दूसरा बाब 5वीं आयत मुकद्दसा को तिलावत करेंगे। तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनाते जाते हो, रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर, कौन सा फिरका बनकर? मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। थैंक यू। आपका घर जो है, आपकी फैमिली जो है, माँ बाप के लिए, जो घर के सरबराह हैं, जो घर के बड़े हैं, ये उनके लिए कहानत की जगह है। जैसे पास्टर चर्च में काहिन है, इसी तरह आप अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में कहानत का काम करते हैं। आपने करना है, राह फरार नहीं, बहाने नहीं, मजबूरी नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं, आपने इसको करना है। और याद रखें, आप अपने बच्चों को 2 तरह से सिखा सकते हैं, जो चीजें मैंने लर्न की हैं। एक, आप उन्हें कहते हैं, आप उन्हें टीच करते हैं। एक ये तरीका है, आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटा ऐसे बैठना है, आपने पानी ऐसे पकड़ना है, गिलास उतो नहीं फड़ना। सिखाते हैं ना, उन्हें नहीं उतो नहीं फड़ी दा, थले पकड़ी दा गिलास, कहते हैं ना। हम कहते हैं ना कि प्लेट वो थोड़ा थोड़ा खाना पाओ, सिखाते हैं ना। कई तो भर लेंदे ने, शुरू च भर लेंदे ने, उस इंज एक सोच बैठी हुई, पता नहीं बाद मिलना भी है कि नहीं। हाँ, अच्छा जाया भी करते हैं। अफसोस, खाने को जाया मत किया करें, गौर किया करें जो भूखे लोग हैं, जिनको मिलता ही नहीं है। अब सिखाते हैं ना बच्चों को, ये एक तरीका है। एक और तरीका है जिसमें आप करके दिखाते हैं।
रूहानी दुनिया में ये दोनों बातें बड़ी जरूरी है कि एक आप अपने बच्चों को कलाम सिखाते हैं और दूसरा कलाम पर अमल करके प्रैक्टिकली आप उनको प्रैक्टिस करके दिखाते हैं कि जी मैं कलाम को फॉलो कर रहा हूं। फिर बच्चे आपको देखेंगे। उतना बच्चे आप जब उनको सिखाएंगे उतना ज्यादा वो तब लर्न नहीं करेंगे जितना जब आप करेंगे उस वक्त वो लर्न करेंगे। आपका जो खानदान है, आपकी जो फैमिली है, वो आपकी कहानत गाह है, कहानत गाह, कहानत की जगह है। ना कि आप खुद, बल्कि आप अपने पास्टर को भी अपने खानदान में बुला सकते हैं। आप अपने पास्टर को कहें जी हमारे घर का विजिट करें, हमारे घर में शुक्रगुजारी की इबादत रखें। मुझे नहीं पता कि आप अपने खानदान में शुक्रगुजारी की इबादत करवाते हैं या नहीं, लेकिन आज ये पैगाम है मेरा आपके लिए कि आपने अपने खानदान में शुक्रगुजारी की इबादत लाजमी करवानी है। वंस अ वाइल, कभी बेशक आप क्वार्टरली कर ले, 3 मंथ के बाद कर ले, महाना कर ले, आप लाजमी अपने खानदान में इबादत रखें, क्योंकि आपका घर जो है, आपका खानदान जो है, वो कहानत की जगह भी है। और फिर आपके बच्चे आपको देखेंगे कि जी हाँ, मेरे माँ बाप या हमारा खानदान खुदावंद की प्रस्तिश और इबादत के लिए इकट्ठा हुआ है। चौथा और आखिरी पॉइंट, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 14वें बाब की 2 और 3 आयते मुकद्दसा। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है, 14वां बाब है और उसकी 2 और 3 आयते मुकद्दसा। मेरे बाप के घर में, जी मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, बहुत से मकान हैं। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। हमारे असली और परमानेंट घर आसमान पर है। हालेलुया। ये चौथा और आखिरी पॉइंट है कि हमारे परमानेंट घर जो है वो कहां पर है? आसमान पर है। और इसकी बाबत खुदावन ने कहा है। खुदावन ने क्या कहा है? मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए मेरे बाप के घर में मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। What a great hope! कितना अजीम इत्मीनान और तसल्ली हमें मिला है कि आसमान पर हमारे लिए घर तैयार हो रहा है। एक जमीनी घर है जिसके लिए आप स्ट्रगल करते हैं। आपको पता है मकान बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपके लिए आसमान पर भी घर तैयार हो रहा है। और उस घर की तैयारी के लिए मैंने नोट किया कि 4 चीजें आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी हैं। अगर वो नहीं होंगी तो आप उन घरों में नहीं जा सकते, उसके काबिल नहीं हो सकते। लिखा है वो रसूलों से तालीम पाने, रसूलों से रिफाकत रखने, क्या करने? और रोटी तोड़ने और दुआ करने में। ये 4 चीजें थी जो उनकी रसूलों, इब्तदाई कलीसिया का असूल था, और इसको उन्होंने अपनाया हुआ था। अजीजों, आज हमने आयत मुकद्दसा जो तिलावत की, अगर खुदावंदी घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत। घर कौन बनाता है? खुदावंद ही घर बनाता है। खुदावंद ही घर बनाता है।
और अगर खुदावंदी घर ना बनाए तो जो मेहनत करते हैं तो बनाने वालों की मेहनत जो है अब से। घर खानदान खुदा बनाता है। आओ गौर करें कि हमारा खानदान, हमारा घराना कहां पर है। यीशु ने कहा था, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदाबंद की परस्तिश करेंगे, मैं और मेरा घराना।